नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। ये ओपनिंग लाइन जेपी सर की चुराई हुई है, पर जो कंटेंट आ रहा है वो एकदम ओरिजिनल है। और बना कैसा है वो आपको जीएस की ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रेटेजी देख के समझ आ जाएगा कि जो 22 क्वेश्चन पिछली बार सीयूईटी में पूछे गए थे और जिस जिस तरीके से पूछे गए थे, हमने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, उसे एनालाइज किया है, फिर उसे 9 पॉइंट में सेग्रीगेट किया है कि इन इन पॉइंट से सीयूईटी में आपसे क्वेश्चन पूछे गए। जिसमें एक सेग्रीगेशन ये था कि फर्स्ट टाइमर्स पूछा गया, फिर ये था कि कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछा गया, फिर ये था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा गया। तो इन 9 पार्ट्स में हमने पूरी जीके को तैयार किया है, या उसके जो लेक्चर्स हैं वो वैसे ही बनाए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वैसे चलेंगे। मैं जानता हूँ जीएस और जीके में बहुत इट्स एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इनटू जीके, तो हर टीचर का अपना एक अलग अप्रोच होगा। बट मेरा फिलॉसफी ये रहा कि पहले हम ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, फिर शौक पूरे कर लेंगे। तो पहले हम ये 9 पॉइंट्स जो हैं उनको समझ लेते हैं। तो हमने पहला जो पॉइंट है हमारा कि फर्स्ट टाइमर्स, अब ये चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे लॉ के एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी हो, ये हर जगह हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है कि पहली बार जो चीज़ हुई वो क्या है। तो इस फर्स्ट टाइमर को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि वर्ल्ड के फर्स्ट टाइमर की दुनिया में कोई चीज़ पहली बार जो हुई वो, फिर इंडिया में 2 अलग पार्ट्स में कि फर्स्ट मेन एंड देन फर्स्ट वुमेन। तो ये 2 लेक्चर्स में हम पूरा इसको वाइंड अप कर देंगे। तो हमारा ये जो पहला लेक्चर है फर्स्ट टाइमर्स, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में पहले पहले जो जिसने झंडा गाड़ा, उन लोगों की बात हम इस लेक्चर में करेंगे। तो ये ऐसे चार लोग हर स्लाइड पे आपको मिलते जाएंगे। तो ये है एडमंड हिलेरी। अब इन दोनों में से कोई एक है, इनमें से एक है शेरपा, जो जिन्होंने मदद की थी इनकी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट। और जो पहुंचने वाले हैं उनका नाम है एडमंड हिलेरी। ये न्यूजीलैंड से हैं। 1953 में ये माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने फतेह हासिल की थी। और ये है इनके शेरपा तेंजिंग, जिन्होंने इनकी मदद की थी। शेरपा वो होता है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला होता है, उसको जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, उसकी हेल्प करता है, उसे गाइड करता है, उसे रास्ते बताता है। तो ये दोनों लोग हैं जिन्होंने 1953 पे माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की। देन ये हैं फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल, रॉबर्ट पेरी। एंड ये हैं एमिडसन, ये हैं फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल पे गए थे सबसे पहले, ये साउथ पोल पे गए थे। नॉर्थ पोल साउथ पोल होता क्या है, तो जैसे आपका अर्थ है, कहाँ बनाऊँ, जगह नहीं है, ये आपका अर्थ है, ऐसा वैसे है नहीं, और ये एक्सेस है, थोड़ा सा ऐसे स्लांटेड होती है आपका। तो एक ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे सरफेस से एक्सेस मिलता है। ये जो एक्सेस है ये सरफेस है, अगर तो कहां पे मिल रहा है, यहां पे। तो ये हो गया नॉर्थ पॉइंट। इसके नीचे सब कुछ साउथ ही साउथ है, और ये एक्सेस जो साउथ सरफेस से मिलता है, इसलिए ये है सदर्न पॉइंट। तो यहाँ पे सदर्न पॉइंट पे जाने वाले पहले पर्सन थे ये रोसल्ट, वैसे इनका पूरा नाम है एमिडसन, और दूसरे हैं रॉबर्ट पेरी, जो नॉर्थ पोल पे गए, नॉर्थ पॉइंट पे गए थे। और हमारा 4th पॉइंट है कि इंडिया, दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन कौन सा है। तो आपने प्रधानमंत्री के भाषणों में या बहुत बार आपने सुन लिया होगा कि 5000 साल पुरानी हिंदू सभ्यता, तो हिंदुइज्म है वो। और कई फैक्ट्स में इसको प्रूव भी किया है, कई टेक्स्ट में इसे प्रूव भी किया गया है। अब फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक, बुक पहली बार किसने प्रिंट की थी? यस, हमारे पड़ोसी चाइना ने की थी। कब की थी? ये तांग डायनेस्टी थी एक, उसके अंडर ये बुक पब्लिश की गई थी। और जो बुक थी उसका नाम था डायमंड सूत्रा। लिखी किस चीज पे गई थी? बुद्धिज्म के रिलीजन के ऊपर लिखी गई थी, अराउंड 800 एडी में। ठीक है, तो पहली किताब 800 एडी में तांग डायनेस्टी के अंदर डायमंड सूत्रा के नाम से बुद्धिज्म पे लिखी गई थी। देन ये है फर्स्ट कंट्री टू कमेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये आप जो सीयूईटी दे रहे हैं, डीयू जा रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों का हम मकसद है कि वो सिविल सर्विसेज क्रैक करें, इंडिया का सिविल सर्विसेज क्रैक करें। इवन हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो उसमें भी जो स्टूडेंट्स आए थे वो सीयूईटी और 12th में झंडे गाड़ने के बाद उनका भी ये सपना है वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं। तो ये जो सिविल सर्विसेज का पूरा ये जो बनाया गया है कॉन्सेप्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट, और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे वो नीट हो, जेई हो या आप सीयूईटी हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट है ये चाइना से आया है। इवन आपका सीयूईटी भी चाइना से ही लिया गया है। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस एग्जामिनेशन होता है गाओकाओ एग्जामिनेशन, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको उसी एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। फिर ये हैं पहले प्रेसिडेंट, यूएसए के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन। अब
यूएस में जब अमेरिकी क्रांति हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, तब उसके बाद ये यूएसए जब बना, एक्चुअली यूएसए बना कैसे, ये हमने एक बहुत ही आम कहावत सुनी हुई है कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं ढलता था। तो हमारे यहाँ जैसे कुछ सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, वैसे ही वहाँ पे भी एक ऐसी प्रजाति थी, एक ऐसे लोग थे जिनके साथ भेदभाव होता था। तब उनको उठा उठा के एक जगह पे भेज दिया गया, वो जगह थी अमेरिका। लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया ग्रेट ब्रिटेन से, हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन, और उसके बाद जो कुछ लीडिंग लोग थे उन्होंने अमेरिका का फॉर्मेशन किया। उन्हीं में से एक फाउंडर थे, अमेरिकन फाउंडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, और यही अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट भी बने। ये हालांकि जो क्रांति हुई थी वो 1776 में हुई थी, और ये 11 सालों तक वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। देन जो मैंने आपको कहा ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं ढलता है, तो ये वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। ये लगभग 20 सालों तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रहे, और बहुत पहले की बात है ये, तो आपको टाइम पीरियड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अगर फिर भी पूछ लिया जाए तो वो है रॉबर्ट वालपोल। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ट्रिगीव ली, नॉर्वे के हैं ये। और यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया? जब दुनिया के बहुत सारे देश को ये लगा कि हमें कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो सबके ऊपर एक ओवरवॉच रखे, सबको गाइड करे, और उसी के अंदर फिर एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई, एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाई। तो उस यूनाइटेड नेशन के पहले गवर्नर जनरल थे ट्रिगेव ली, जो नॉर्वे से थे। उसके बाद पहली कंट्री जो फुटबॉल जीती, उरुग्वे। अब ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इस वक्त का जो एडिशन है, जो फीफा एडिशन है, वो कौन सा एडिशन है, ये आप हमें कमेंट करके बताओ फीफा एडिशन कौन सा है। हमें पता है फाइनल्स हुआ था फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में, जीता किसने ये भी आप ही कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यू इज यूएसए। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली पहली कंट्री है वो कौन है? यूएसए। एक्चुअली हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो भी हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया है। वहाँ का जो हमारी जो प्रियम्बल है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें हमने लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो वी द पीपल है, हम भारत के लोग, वी द पीपल, ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो इसीलिए यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ही पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ये रहे, इन्हीं की वजह से सारा बवाल हुआ है, आज तक हम झेल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान सब चल ही रहा है। उसके बाद ये है फर्स्ट टाइमर्स ऑन कौन है? फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द नाम समिट 1961 में। नाम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1961 में बेलग्रेड ने यूगोस्लोवाकिया में इसको होस्ट किया गया। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है? जब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, कोल्ड वॉर का समय था, 1945 के बाद वो बॉम्ब, वहाँ पे एटम बॉम्ब गिरा जापान में, उसके बाद दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई। सोवियत यूनियन ने सोचा कि यूएसए के पास तो, यूएसए तो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक हमने नई सीरीज शुरू की है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, उसमें कोल्ड वॉर के ऊपर पूरी क्रोनोलॉजी बताई है कि 1945 से लेकर 1990 तक वो कैसे दो कंट्रीज एक दूसरे से लड़ते रहे, यूएसए और यूएसएसआर। अब जब दुनिया इन दो धड़ों में बटी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, तो उसमें कुछ समझदार कंट्रीज थी, जैसे हम इंडिया। उन्होंने डिसाइड किया ना हम इनके पक्ष में जाएंगे ना हम इनके पक्ष में जाएंगे, हम अपनी दुकान खुद चलाएंगे, अपना देश हम खुद चलाएंगे। और इसलिए नॉन अलाइंड मूवमेंट, किसी के साथ हम अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आज की डेट में इस ऑर्गेनाइजेशन में 120 कंट्रीज हैं इस वक्त। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके फाउंडिंग फादर कौन है, तो वैसे 4-5 नाम है कि जोसेफ टीटो हैं इसके, अब्दुल गमेल नसीर हैं इजिप्ट के, लेकिन एक नाम जो आप बिल्कुल ही याद रखो, वो जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये उनका भी एक आइडिया था कि नॉन अलाइन मूवमेंट को बनाया जाए। उसके बाद फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया, द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट। पोरस वाली कहानी भी आप सभी ने सुनी है। उसके बाद ये कि नंदा अंपायर की इतनी विशाल काय सेना को देख के अलेक्जेंडर का ये मानना था कि इंडिया, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के उस पार कुछ नहीं है। और कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड का जो मुझे टाइटल दिया गया, उसके साथ मैं तभी जस्टिस कर सकता हूँ जब मैं इंडिया को जीत लूंगा। हालांकि जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा तो ग्रीक टेक्स्ट हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो नंदा अंपायर है वो अलेक्जेंडर अंपायर से 5 गुना बड़ा था। खैर हिस्टोरिकली करेक्ट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये है कि फर्स्ट यूरोपियन था जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया और वापस भी चले गए।
कि ठीक है कौन पंगे ले, छोड़ो ना। उसके बाद अगला, फर्स्ट यूरोपियन टू रीच चाइना, मार्को पोलो, इजिप्ट से हैं, इंडिया भी आए थे, विजयनगर अंपायर भी गए। आपके 12th क्लास की बुक में जो विजयनगर अंपायर चैप्टर है उसमें जो सबसे ज़्यादा रेफरेंस दिया जाता है मार्को पोलो का ही दिया जाता है। उन्होंने ही वहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से समझा। एक और थे शायद अब्दुल रज़ाक, मैं नाम भूल रहा हूँ, पर ये मार्को पोलो चाइना भी गए थे, इटली भी गए थे, और विजयनगर अंपायर में इनका सबसे ज़्यादा रेफरेंस भी है, और ये पहले ही यूरोपियन है जो चाइना गए थे। उसके बाद फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन, हालांकि एरोप्लेन उस वक्त कोई वर्ड नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे हम बोलते हैं एरोप्लेन। पानी पी लूं, जब तक आप ये स्क्रीन देख लो। हाँ, फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन, एक्चुअली एरोप्लेन तो हम आज की तारीख में बोलने लगे जब ये, पर 1903 में 1903 में इन दोनों भाइयों ने मिलके एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जो, और ये उस वक्त ऐसे लिखा और बोला जाता था कि देयर इज अ ऑब्जेक्ट विच इज हेवियर देन एयर एंड कंट्रोल्ड बाय मशीन्स इज फ्लाइंग। तो ऑब्जेक्ट हेवियर देन एयर, फ्लाइंग इनटू द एयर एंड कंट्रोल्ड बाय मशीन, उसको एक नाम आज की तारीख में दिया जाता है एरोप्लेन। दो भाइयों ने बनाया था, राइट ब्रदर्स। एक का नाम था जॉर्ज ऑरवेल, और एक का, एक सेकंड में देख लेता हूँ, मेरे को सीयूटी एग्जाम थोड़ी देना है तो मैं देख के बोल सकता हूँ। हाँ, विल्बर राइट और ओलिवर राइट, दो भाई थे। तो ये राइट ब्रदर्स, विल्बर राइट और ओलिवर राइट ने 1903 में एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जो थोड़ा सा हवा से ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा भारी था, और मशीन की मदद से इन्हें चलाया जाता था। अगला है फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, मैगेलन, पूरी दुनिया का चक्कर इन्होंने लगाया। उसके बाद द फर्स्ट कंट्री टू सेंड अ मैन टू द मून, मून पे पहली कंट्री कौन है जिसने इंसान को भेजा, यूएसए है। और नाम क्या था उन इंसान का, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये जो मैंने आप लोगों को अभी पिछले जो एक लेक्चर लिया है कि क्रोनोलॉजी समझिए कोल्ड वॉर से, ये उसी का रिपरकेशन था, कोल्ड वॉर का रिपरकेशन था। क्योंकि जब ये स्पुतनिक जब भेज दिया गया था स्पेस में रशिया के द्वारा, तब यूएसए ने कहा कि अब हम भी काउंटर करेंगे, अब हम कैसे पीछे रह जाए। जब यूएसएसआर ने अपना एक सैटेलाइट भेज दिया है, तब उसका काउंटर करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि स्पेस रेस में हम पीछे नहीं रह जा रहे, तो यूएसए ने मून पे अपना पहला मैंड मिशन भेजा जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हेड किया था। और वही द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस, जिसका नाम, जिस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक, तो वो रशिया थी। ठीक है, और इसी के जवाब में यूएसए ने मैंड मिशन भेजा मून पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। नाउ द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, जो मॉडर्न ओलंपिक्स आज की तारीख में होते हैं वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए थे, ग्रीस से शुरू हुए थे, एथेंस की वहाँ की कैपिटल है। द फर्स्ट सिटी टू विच एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड, मैंने कहा ना ये जो सारा बवाल हुआ इसमें हमने जितने भी ये जो सैटेलाइट वाले क्वेश्चन किए हैं कि पहला सैटेलाइट रशिया ने भेजा, फिर पहला मैंड मिशन वहाँ भेजा गया, वो सब शुरू यहाँ से हुआ था कि हिरोशिमा के ऊपर यूएसए ने बॉम्ब गिरा दिया था, एटॉमिक बॉम्ब। और मतलब अपेरेंटली उस एटॉमिक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पे गिराया गया। एक और है जिसका नाम था फैट मैन, जो नागासाकी पे गिराया गया। तो लिटिल बॉय हिरोशिमा पे गिराया गया, वो पहला सिटी था जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा। द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, ये हमने बात कर ली, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच मार्स इज वाइकिंग्स 1, वाइकिंग्स 1 को पहला वो स्पेसक्राफ्ट था जिसे मार्स में भेजा गया। 1975 में इसने धरती से उड़ान भरी थी, 1976 तक पहुंच गया था, और फिर 1976 तक एक्चुअली मार्स पे से दो पार्ट्स में भेजा गया, वाइकिंग्स 1 एंड वाइकिंग्स 2। वाइकिंग्स 1 को जब भेजा गया तो उसने, और इसका मेन पर्पस जो था कि इसको जो ये भेजा जा रहा है स्पेसक्राफ्ट का, कि मार्स पे एक्चुअली पर्पस ये था कि लैंडिंग स्पॉट्स ढूंढे जाएं, कि कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे चीजें लैंड कर सकती हैं, जहां पे जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो लैंड कर सकते हैं। तो ये है वाइकिंग 1, रशिया ने भेजा था एक्चुअली से। द फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड, विलेंशिया टेरेस्कोवा, ठीक है, जैसे प्रोनाउंस करना है कर लो, इंडियन ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। रशिया से हैं, रशिया से ही होंगे क्योंकि बाकी दुनिया में एस्ट्रोनॉट बोला जाता है जो लोग स्पेस में जाते हैं सॉरी। लेकिन रशियंस जो हैं उनका थोड़ा सा कल्चर अलग है। मैंने कहा ना, दो
दो अलग अलग विचारधारा थी, एक कम्युनिस्ट थी, एक कैपिटलिस्ट थी। कैपिटलिस्ट यूएसए थी तो वो अपनी तरीके से चलाना चाहती थी, एक यूएसएसआर थी। तो पूरी दुनिया में एस्ट्रोनॉट बोला जाता है, यहाँ पे कॉस्मोनॉट बोला जाता है। तो पहली वुमेन कॉस्मोनॉट हैं टेलेंशिया टेरेस्कोवा, जो रशिया से हैं। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री मिसेस एस बंदमाइके, ये श्रीलंका से हैं। श्रीलंका में आप लोग, और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि श्रीलंका में इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो थोड़ा सा श्रीलंका न्यूज़ में भी है। तो आप एक बार ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कहाँ से हैं वो भी देख लीजिए कि श्रीलंका से हैं। और वैसे भी वुमेन पे मैंने कहा ना कि फर्स्ट वाला चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिय होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और उसमें भी वुमेन की पहली बार औरत ने कोई चीज़ हासिल की है तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंग्लैंड, मार्गरेट थ्रेचर। ये 20th सेंचुरी की पहली, मतलब वैसे तो इंग्लैंड की ही पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन 20th सेंचुरी में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने काफ़ी रेवोल्यूशनरी काम किए थे इंग्लैंड में आके। फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हैं बेनज़ीर भुट्टो, बट जो वहाँ पे कल्चर है बम से उड़ा देने का, तो इनको थोड़ा सा बम से उड़ा दिया था। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, तो ये जापान से हैं, जुनको तेबी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित, ये नेहरू जी की बहन थी और काफ़ी प्रोमिनेंट डिप्लोमेट बोला जाता था। इनकी जो समझ थी, डिप्लोमेसी जो थी, इसलिए भी इन्हें भेजा गया था। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट भी थी। उसके बाद फर्स्ट मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस, यूरी गगेरियन 1961 में गए थे स्पेस में। उसके बाद पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने पहले लगातार 3 सेंचुरी टेस्ट मैच में मारी, इंडिया से हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, और इंडिया के कैप्टन भी रहे काफ़ी लंबे समय तक। एंड द लास्ट जो पार्ट है इस पूरे लेक्चर का, द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू रिजाइन प्रेसिडेंसी रिचर्ड निक्सन, जिन्होंने 1974 में रिजाइन कर दिया था। एक्चुअली इतना लंबा इतिहास है यूएस का, 200-250 साल की हिस्ट्री है, लेकिन ये पहले अभी 1974 में पहले प्रेसिडेंट बने जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन देने का एक मेन कारण था वाटरगेट स्कैंडल, जिसमें एक पॉलिटिकल वो अलग पूरा डीप अलग रैबिट होल है कि कैसे रहा क्या रहा, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन रिचर्ड निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल के चक्कर में अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी काम किए थे। रशिया के साथ जो कोल्ड वॉर चल रही थी, तो एक डिटेंटे में वो पार्टनरशिप्स करके रशिया के यूएसएसआर के साथ, उस वक्त के यूएसएसआर के साथ उस जो हीट है उसको कम किया। चाइना जो है, चाइना के साथ जो थोड़ा टसल था उसको कम किया। वियतनाम वॉर जो 1975 तक 1959 या 60 से शुरू हुई थी वियतनाम वॉर, और 75 तक चली थी 15 साल तक, पर उसको ख़त्म करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। बट एक गलती हुई और चीज़ें ख़त्म हुई, रेजिग्नेशन देना पड़ा, और हमारा यहाँ लेक्चर भी ख़त्म हुआ। ये पूरी सीरीज 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके पहले पार्ट का पहला सेगमेंट हमने कर लिया है कि दुनिया में किसने झंडे गाड़े। अब हम देखेंगे कि इंडिया में कौन से मेंस की कैटेगरी में लोगों ने पहली बार काम किया एंड वुमेन की कैटेगरी में पहली बार काम किया। तो ये चीज़ यहाँ ख़त्म होती है, हमारा लेक्चर भी यहाँ ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।